नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कन्या राशि वालों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन। जी हां, शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। ध्यान से सुनिएगा, नक्षत्र परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन नहीं की, क्योंकि राशि परिवर्तन शनि अमूमन 2.5 साल के अंदर करते हैं। लेकिन इस नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर भी शनि जो है 30 साल के बाद में लौट रहे हैं। एक और बात, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये नक्षत्र स्वयं शनि का ही है। 27 नक्षत्रों के अंदर 26वें नंबर का ये नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो स्वयं शनि ही बनते हैं। इसके जो देवता हैं वो अहिरबुंधे नाम के सूर्य या अहिरबुंधे नाम के जो बहुत बड़े सर्प हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं, ऐसा मान्यता है, उन से डिवोटेड ये नक्षत्र माना जाता है। आकाश में देखेंगे तो चारपाई की तरह पे आपको एक सिंबल बनता हुआ दिखाई देगा, खास करके बच्चे की यानी कि छोटे बच्चे की जो चारपाई होती है उस तरह का सिंबल बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो नक्षत्र है ये लीडरशिप का नक्षत्र है, ये जो है लविंग का नक्षत्र है, ये नक्षत्र मुक्ति का भी है, ये नक्षत्र चीजों को जाने देने का भी है। ये नक्षत्र जो है आत्मा का जो प्रवास होता है यानी कि शरीर त्यागने के बाद में उससे भी संबंधित करके देखा जाता है। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर इसका? 20 जनवरी से लेकर के 17 मई 2026 तक ये नक्षत्र जो है शनि इसी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके रहेंगे। और पहला जब इसका चरण होगा, पहला, हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो जो पहला पद है उसका नवमांश सिंह नवमांश बनेगा और जो द्वितीय नवमांश बनेगा वो कन्या नवमांश बनेगा। तो इसलिए आपके लिए भी ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो जो बुध है यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो पिछले लगभग 3 महीने से कंजक्शन बना के चल रहे हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये जो चारों प्लैनेट हैं ये आपस में कंजक्शन बनाते हुए चल रहे हैं। तो अमूमन बहुत सारे ज़्यादा टाइम तक तो ये अस्त ही हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये नक्षत्र थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी के लिए अगर बात करूं तो आप लोगों के लिए ये पंचम भाव के अंदर बुध अभी गोचर कर रहे हैं, है ना। तो अभी की शुरुआती जो है यानी कि फरवरी तक का जो महीना, मिड फरवरी तक का, ये तो आप लोगों के लिए काफी कुछ ठीक रहने वाला है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 30 साल पहले आए थे ये 1996 मार्च के महीने के अंदर। तो 1996 का अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर रिसर्च भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कोएलिशन का टाइम शुरू हुआ था, गठबंधन की सरकार जो है उसको पुख्ता स्टैंप लग गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार भी 1996 के अंदर ही बनी थी पहली बार। और स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने पहली बार ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सचिन को वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट उस 1996 के वर्ल्ड कप में मिला था। और जो क्वार्टर फाइनल हुआ था वो पाकिस्तान के साथ बंगलौर में हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा रियॉट्स, आगजनी वगैरह हो गई। दिल्ली के अंदर जो है लाजपत नगर के अंदर दंगे हुए। अफगानिस्तान ने, ये बहुत बड़ी घटना थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका खामियाजा हम आज भी देख रहे हैं। अफगानिस्तान ने काबुल के अंदर जो है पूरी तरह से कैप्चर इसको कर लिया था, है ना। काबुल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था तालिबान ने, नॉट अफगानिस्तान ने। तालिबान ने जो है एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते होंगे उसके बारे में, उस पर काबुल पे कैप्चर किया। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्री चलाने लग गया, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गया। फिर एक से बहुत सारी घटनाएं हुई, न्यूक्लियर ट्रीटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ से हम इस नक्षत्र को एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर देखेंगे। तो आप लोगों के लिए तो देखो, शनि वैसे भी समसप्तक अभी भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और मीन राशि के अंदर है, गुरु की राशि है, केंद्र के अंदर है, सीधी सीधी 7वीं दृष्टि डालते हैं। तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव के ऊपर डाल रहे हैं और 10वीं दृष्टि आप लोगों के चौथे भाव के ऊपर डालते हैं। शनि का ये जो नक्षत्र है इसका कारण, मतलब इसका जो ट्रेट अगर हम आपके लिए बात करें तो थोड़ा सा क्या है ना, अंदर अपने आप में चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ने की प्रवृत्ति सी दिखाई देगी आप लोगों को। आलस सा थोड़ा सा अपने अंदर महसूस होगा। काम के अंदर भी थोड़ा सा डिलेनेस आप लोगों को महसूस होगा। ऐसा है कि चीज़ों को जाने दो यार, छोड़ो यार, क्या ना, मुक्ति का ये है। और लेकिन साथ साथ में लीडरशिप का भी है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप कोई लर्निंग सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो अपने अंदर आप एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप होते हुए देखेंगे कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहले मैं 3 लोगों को हैंडल करता था, अब मैं 30 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो क्वालिटी है आप लोगों को अपने अंदर देखने को मिलेगी। ये
स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाता है, धर्म कर्म भी दिखाता है, मुक्ति का नक्षत्र है इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी तो दिखाएगा ही, है ना। 9वें भाव के अंदर, जिसको हम धर्म का भाव भी कहते हैं, धर्म त्रिकोण के अंदर ये आता है। तो 9वें भाव के अंदर अब आप लोग देखेंगे आपकी जो अंदर से जो सोल है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, रिलीजियस काम जो है उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। हो सकता है कि आप लोगों को यात्रा वगैरह भी इसमें करनी पड़े, या आप अपनी इच्छा से ही कोई लॉन्ग टूर के ऊपर, किसी तीर्थ स्थल के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऐसा होता है तो करिए आराम से, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस थोड़ा अपने अंदर से थोड़ा सा आलस वगैरह आ जाए, उसको थोड़ा सा साइड के अंदर रख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा बीच बीच में आएगा कि यार बहुत हो गया, अब तो मैं मेरा खुद का ही काम करूंगा। अपनी जो अंदर की आत्मा की आवाज़ है वो बार बार आपको जब जोड़ेगी कि यार काम जो है बहुत हो गई नौकरी, अब तो अपन खुद का ही काम करेंगे। या जिनका खुद का व्यापार चलता है, खास करके जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है और सी रूट से जिनका सामान जाता है ना, सी रूट से जिनका सामान जाता है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा और शुभ नक्षत्र है। जैसे मैंने आपको भी बताया अभी, अहिरबुंदे नाम के जो सर्प हैं वो समुद्र में ही रहते हैं, तो वहां से हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो यानी कि ट्रेड वगैरह के काम के अंदर तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या है, अगर पार्टनरशिप वगैरह के अंदर है तो आपको थोड़ा अलग होने की इच्छा होगी कि नहीं यार मैं कुछ और अलग से कुछ नया और काम करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फूड वगैरह लाइन के अंदर थोड़ा सा काम आपका बनाने की इच्छा करे, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर या कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर अपना जो काम है वो आगे बढ़ाने का पूरी तरह से आपका मन हो जाए, ठीक है ना। ऐसा पूरी संभावना है। तो अभी अगर ऐसा होता है तो इसको करने दीजिएगा। नई लर्निंग आपको सीखनी पड़ेगी, नई चीज़ों से आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। बोरियत अपने अंदर बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, छोटे बच्चे का जो पालना होता है उस तरह का नक्षत्र का सिंबल इसका बनता है आकाश के अंदर। तो बच्चे क्या है, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट भी जल्दी होते हैं और बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपके अंदर ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी आएगी ज़रूर। तो उससे थोड़ा सा बचना है आप लोगों को, क्योंकि शनि इस नक्षत्र में 4 महीने रहेंगे। 4 महीने के बाद रेवती में ट्रांजिट कर जाएंगे। रेवती कंप्लीटनेस, पूर्णता का नक्षत्र है। जब इसमें आएंगे तब उस पर बात करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को वो तब प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने जब पूरा एनुअल 2026 कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए जब वीडियो बनाया था, तब उसमें आपको बताया भी था कि साल का जो मिड है उसके बाद में जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होंगी, काफ़ी चीज़ें सुधरेगी, है ना। जून के अंदर गुरु का भी गोचर आएगा लाभ भाव में आप लोगों के लिए, एंड अगस्त के अंदर राहु भी गोचर कर जाएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, शनि फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो कई सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन साल के मिड के बाद के अंदर पहला बड़ा गोचर जो है उत्तराभाद्र नक्षत्र में शनि का ये हुआ है। तो यहाँ से जो 4 महीने है वो आप लोगों के लिए, देखिए बाकी ग्रह कहाँ पर हैं वो सब अपन हर सप्ताह की सप्ताह बात करते ही हैं, लेकिन स्पेशली शनि का नक्षत्र में गोचर हुआ है तो हम इसके बारे में अलग से बात कर रहे हैं। तो 4 महीने आप लग के काम कीजिए, है ना। चीज़ों से थोड़ा बोर मत होइएगा। अगर कुछ नया करने का इच्छा है कि यार अपने मन की सुननी है, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुननी है, मेरा जिस काम में इंटरेस्ट है अब तो मैं वही करूँगा, अगर ऐसा करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। रिजल्ट ज़रूर आएगा। शनि डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते, रिजल्ट देंगे लेकिन थोड़ा लेट, ठीक है ना। और वो भी मई के आसपास हमें समय दिखता है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होंगी, तो वहाँ से अब आप लोगों को उसका फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा धीर क्षीर गंभीर हो जाइए, अपने लाइफ को लेकर के, लाइफ के गोल को लेकर के अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा सेट कीजिए कि किन लोगों के लिए हमें जीना है, किन लोगों के लिए काम करना है, किन लोगों के लिए मेहनत करनी है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। ये जो ब्लैक एंड वाइट करने का टाइम यही शनि का गोचर आप लोगों के लिए लेकर के आया है कि हाँ यार ये बस जानकार है और ये ही अपने फ्रेंड हैं, ये हमारे खास हैं और ये बिल्कुल थोड़े से अलग हैं। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करना आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को फैलाते चले जाएंगे तो इस नक्षत्र का लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपका कन्या राशि बनती है, अगर किसी का लग्न कन्या बनता है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि लग्न क्या है, राशि क्या है, तो अगर आप अपनी चार्ट खोलेंगे, अपनी कुंडली खोलेंगे, तो सेंटर टॉप के अंदर अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब आपका कन्या लग्न है। और जहाँ पे भी चंद्रमा है उसके वहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी राशि जो है वो कन्या है, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है ना, कि क्या हमारी दशांतर दशा दूसरी चल रही है, महादशा दूसरी चल रही है,
है ना। आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर हैं तो लोग थोड़ा सा चेक कर ही लेते हैं कि कब थोड़ा सा समय बदलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम चीज़ें जो हैं। अगर आप भी कोई सवाल अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई परेशानी है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। आप कहीं पे भी जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक आपने अब तक तो कर ही दिया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कमेंट सेक्शन में जाके उसको थोड़ा स्वाइप करेंगे जब कमेंट सेक्शन को, तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।